हमारे पास रेजोनेंस ट्यूब पे एक अच्छा क्वेश्चन है। रेजोनेंस ट्यूब इज ओल्ड एट जैक्ड एंड इट इज स्टिल यूज्ड इन द लैबोरेटरी टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर। रेजोनेंस ट्यूब का जो बेटा इसमें यूज किया गया है वो स्पीड ऑफ साउंड पता करने के लिए यूज किया गया है। और ये एक्सपेरिमेंट दो ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रिपीट किया जा रहा है। अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस फर्स्ट रेजोनेंस। ठीक है, यानी पहले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज गिवन है और जो फर्स्ट रेजोनेंस हमें मिल रहा है। फिर कह रहा है व्हेन द ट्यूब इज फिल्ड विद वाटर टू अ मार्क 11 सेंटीमीटर बिलो अ रेफरेंस मार्क। ठीक है, ट्यूब कहाँ तक फिलअप करी गई है तो 11 सेंटीमीटर बिलो अ रेफरेंस मार्क। तो यानी आपको लेंथ यहाँ पे 11 सेंटीमीटर दे रखी है जो क्लोज्ड एंड पाइप बनेगा। ठीक है, उसके बाद में नियर द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 256 हर्ट्ज। ठीक है, विच अनेदर ट्यूनिंग फॉर फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। तो दूसरी बार जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 256 हर्ट्ज दे रखी है बेटा, which produces first resonance when water reaches a mark 27 centimeter below the reference mark। तो पूछा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। आपको बताना है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ऑब्टेन इन द एक्सपेरिमेंट इज क्लोज टू। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है। देखिए इसमें बोला है पहला रेजोनेंस। इसमें क्या बोला हुआ है बेटा, इसमें बोला है हमें पहला रेजोनेंस। हमें पहला रेजोनेंस बोला है तो पहले रेजोनेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सॉल्यूशन में अगर हम इसके जाएं तो सॉल्यूशन में लिख सकते हैं बेटा फर्स्ट रेजोनेंस। फर्स्ट रेजोनेंस। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले किसकी बेटा, तो फर्स्ट रेजोनेंस। ठीक है, जहां हम फर्स्ट रेजोनेंस की बात करेंगे बेटा तो फर्स्ट रेजोनेंस हमें कहां पर मिलेगा, लैम्डा बाई 4 बोल सकते हैं, क्योंकि एक क्लोज्ड एंड पाइप बन जाएगा बेटा। जो रेजोनेंस ट्यूब होती है वो क्लोज्ड एंड पाइप की तरह बिहेव करती है और यहाँ पर बनता है बेटा एंटी नोड। ठीक है, यहाँ बनेगा एंटी नोड और यहाँ बनेगा बेटा नोड। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी बेटा वो हम बोलते हैं लैम्डा बाई 4। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है पहले ट्यूनिंग फॉर्क के साथ, इसलिए दिस डिस्टेंस विल बी लैम्डा 1 बाई 4। क्लियर, एंड ये वाली जो डिस्टेंस है हम इसको बोल सकते हैं एंड करेक्शन ई, और इसको बोल सकते हैं बेटा लेंथ को L1। जो हमें कितना दिया हुआ है बेटा, उसने 11 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 11 प्लस ई बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम जानते हैं वी नो, क्या जानते हैं हम साइड में लिख लेते हैं बेटा वी बराबर एन लेमडा। तो लेमडा को क्या लिख सकते हैं वी बाई एन। तो वी बाई एन, एन की जगह फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बेटा, पहले ट्यूनिंग फॉर्क की 512 हर्ट्ज। ठीक है, इनटू ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू हमारे पास में कितना बचा 11 प्लस ई हो गया बेटा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सेकंड रेजोनेंस के लिए। अगर सेकंड रेजोनेंस के लिए बात करेंगे बेटा तो सेकंड रेजोनेंस के लिए भी क्या लिखना पड़ेगा, अगेन लैम्डा बाई 4 लिखना पड़ेगा। बट अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ 2 मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में ये हमें इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, लेंथ कितनी गिवन थी, तो लेंथ हमें दे रखी थी इसकी 27 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ हमें देख सकते हैं आप 27 सेंटीमीटर गिवन है बेटा। तो लेंथ अगर हमें 27 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर दे रखी है तो हम यहाँ पर लेंथ का कितना यूज करेंगे बेटा, 27 सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा 27 प्लस ई। अगेन आप यहाँ पे पुट करेंगे v बाई एन, तो n की वैल्यू है बेटा 256 हर्ज इंटू 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 27 प्लस ई। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको यहाँ पे पूछा है स्पीड ऑफ साउंड बेटा, तो आप ई को कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको तो v निकालना है बेटा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए बेटा। तो आप यहाँ पे 1 माइनस 2 सॉल्व कर लीजिए। अगर 1 माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 1 माइनस 2 सॉल्व करने पे क्या होगा बेटा, 1 माइनस 2 करने पे, या सेकंड माइनस 1 भी कर सकते हैं आप, सेकंड माइनस फर्स्ट भी कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा v बाई 256 इंटू 4 इंटू 1 बाई 2। ठीक है, इंटू 1 बाई 2 यहाँ मिलेगा इजुकल टू 0.16 सॉल्व करने पे। ठीक है, कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाता है बेटा 328 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।